हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इन्फिनिटी क्लासेस। मैं हूं आपका सिविल गुरु आर्यन और आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक और क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग लोडिंग कंडीशंस ऑन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 8 मीटर लेंथ। डायग्राम हमने बना लिया है। एक पॉइंट लोड लगा हुआ है एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, जिसकी वैल्यू कितनी है, 40 किलो न्यूटन आपको दे रखी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स आपकी जीरो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सारी फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स है इस ए पॉइंट पर, और तीसरा जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी मोमेंट एट पॉइंट ए। स्टार्टिंग विद हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है। सिर्फ एक ही फोर्स आपको क्वेश्चन में दिख रही है, एच ए, जिसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं आर ए माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो, जिससे हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। जब मोमेंट जीरो करने चलेंगे आप ए पॉइंट पे, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 40 किलो न्यूटन है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, दिस विल बी रिक्वायरिंग विच इज गिवन एज 8 मीटर। उसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। वो आपके पास हो जाएगा बच्चे 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस एम ए विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाता है मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस 320 किलो न्यूटन इंटू मीटर। विद दिस रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया ए पॉइंट पर, और दूसरा आ गया आपके पास मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पर कितना मोमेंट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप इज शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स के फटाफट एक बार आपको रूल रिवाइज करवा देता हूं मैं। लेफ्ट साइड जो फोर्स लग रहा होगा, इफ द फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसका शेयर फोर्स हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। सॉल्विंग फॉर दिस, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द राइट साइड, राइट एंड से एक्स डिस्टेंस पर लेकर चलते हैं हम लोग। दोनों डायरेक्शन से ले सकते हैं आप, लेफ्ट साइड से भी ले सकते हैं, राइट साइड से भी। अब हम राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन विल बी इक्वल टू +40 और -40। देखो, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट राइट साइड अगर डाउनवर्ड फोर्स हुआ तो उसको भी आप क्या मानकर चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। हेंस द शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन इज इक्वल टू 40। दैट्स इट। तो शेयर फोर्स आपके पास क्या रहेगा, एट ऑल द क्रॉस सेक्शंस इट विल बी कांस्टेंट, बिकॉज देयर विल बी नो एडिशनल फोर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अगले सेगमेंट पे चलते हैं, दैट इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। जब आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जो भी फोर्सेस सैगिंग क्रिएट कर रही है उनको पॉजिटिव लेना होता है, और होगिंग क्रिएट कर रही होती है उनको नेगेटिव लेना होता है। इसमें भी हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है एंड एट अ डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस पे जब हम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, तो आपके पास फोर्स कितना आ रहा है, 40 किलो न्यूटन का फोर्स है। कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट सैगिंग, रेदर इट विल क्रिएट होगी। तो फंक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू -40x। अब इसमें x की वैल्यू मैं ज़ीरो डाल देता हूँ। एट x इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पास मोमेंट कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमें मोमेंट ज़ीरो मिल गया है। और एट x इक्वल टू 8 मीटर्स आपके पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी -40 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू -320 यूनिट्स किलो न्यूटन इंटू मीटर। फटाफट इन चीज़ों को प्लॉट कर लेते हैं। तो जो आपके पास शेयर फोर्स का डायग्राम आया था, वो मैंने आपके लिए प्लॉट करके रखा हुआ है, दैट इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू इज कांस्टेंट। कांस्टेंट 40 किलो न्यूटन शेयर फोर्स थ्रू आउट द बीम है। और बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें, वो एक लीनियर फंक्शन आया था। लीनियर फंक्शन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिकॉज इट इज हैविंग अ सिंबल नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्लोप इसकी नेगेटिव जा रही है।
यहाँ हमने समझा कि अगर एक कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड लग रखा है उसके एंड पे, तो व्हाट विल बी इट्स शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। रिएक्शन फोर्सेस भी हमने कैलकुलेट करी थी। रिएक्शन फोर्स कितनी आई थी, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स 40 किलो न्यूटन आई थी, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं था, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 320 किलो न्यूटन इंटू मीटर। In this question, we have to draw shear force diagram and bending moment diagram for a uniformly loaded cantilever beam. एक UDL है आपके पास जिसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आपको सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले आपको डायग्राम में बनाने पड़ेंगे सपोर्ट रिएक्शंस। हॉरिजॉन्टल, this is the vertical reaction and this will be the moment at point A। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो जीरो होनी चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है, और टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर। 8 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द लोड। दिस इज इक्वल टू 0, जहां से आपके पास रिएक्शन एट पॉइंट ए कम्स आउट टू बी 80 किलो न्यूटन। दिस इज 80 किलो न्यूटन। मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट कैसे निकालोगे बच्चे। अब इसको ट्रिक क्या होती है, ये जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसकी ओवरऑल वैल्यू तो आपने निकाल दी, इसका वेट कितना है, दैट इज 80 किलो न्यूटन। अब 80 किलो न्यूटन लग कहाँ पे रहा होगा, एट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस एंड से कितना आ जाएगा आपके पास, 4 मीटर आ जाएगा। राइटिंग दिस थिंग, सो द 80 kg UDL is acting effectively at 4 meter length plus the moment at point A should be equal to 0। तो जो A पॉइंट पे आपके पास मोमेंट आ गया बच्चे, वो आ गया -320 किलो न्यूटन। दोनों एंड रिएक्शंस हमें मिल चुके हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, shear फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन का वही रूल है, लेफ्ट अप पॉजिटिव। पिछले क्वेश्चन में हमने राइट साइड से कैलकुलेशन किया था, इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, तो आपको पहले से ही इसके रिएक्शंस बनाने पड़ेंगे। रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, रिएक्शन एट पॉइंट ए कम्स आउट टू बी 80 किलो न्यूटन, और द मोमेंट ओवर हियर, मोमेंट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे उसको। शेयर फोर्स कैलकुलेशन एट अ डिस्टेंस x, x डिस्टेंस पर अगर मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स ओवर हियर इज 80 किलो न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ये यूडीएल की वजह से लग रहा है। अब इस यूडीएल का मास कितना है, 10। इस यूडीएल का मास है बच्चे 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 10x इसका टोटल मास हो गया। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, -10x। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, एट x इज इक्वल टू 0 जो आपके पास शेयर फोर्स आया है दैट इज 80। एट x इक्वल टू 8 मीटर शेयर फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हम राइट साइड से करके देख लेते हैं, इस बार पिछली बार लेफ्ट साइड से किया था। ठीक है, तो राइट साइड से जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस x। अब x डिस्टेंस पर जब आप देखेंगे इसके राइट साइड में कितना लोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट लोड इज इक्वल टू 10x। और ये लोड इफेक्टिवली लग कहाँ पे रहा है, दिस लोड इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस दैट इज x/2। फटाफट बेंडिंग मोमेंट लिख लेते हैं एट द गिवन क्रॉस सेक्शन विच इज एट अ डिस्टेंस x। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज क्रिएटिंग हॉकिंग। द मास, द वेट इज 10 into x acting at x/2 and the direction is negative. The function becomes -5x square at x equal to 0.
moment is 0 at x equal to 8 meter. The moment is equal to -5 इंटू 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है -320 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फटाफट प्लॉट कर लेते हैं इनको। आपको यूडीएल दे रखा था ऑन अ कैंटिलीवर बीम, शियर फोर्स का फंक्शन जो आपके पास आया था दैट वाज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। फंक्शन क्या आया था आपके पास, दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगर राइट साइड से देखते हैं ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट का जो आपके पास डायग्राम इक्वेशन आया था दैट वाज -5x²। दिस इज अ कर्व्ड डायग्राम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसलिए दिस इज अ कर्व्ड डायग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करने के लिए इस सीरीज को फॉलो करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट।